आज के इस वीडियो में आप जानेंगे एनीमिया के बारे में। सुनने में तो एक बड़ी साधारण सी बीमारी है एनीमिया। इस बीमारी में बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है और हम आम बात समझकर इस पर ध्यान नहीं देते। हमारी यही लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। आज के इस वीडियो को बनाने के लिए हमने सलाह ली है डॉक्टर के अग्रवाल, सीनियर फिजिशियन, मूलचंद हॉस्पिटल, डॉक्टर अनिल बंसल, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर सुचिंद्र सचदेव, सीनियर होम्योपैथिक फिजिशियन, रिति कपूर, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट और योग गुरु सुरक्षित गोस्वामी की। अब समझते हैं एनीमिया को। क्या है एनीमिया? दरअसल हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए सेल्स में ऑक्सीजन की जरूरत होती है। शरीर के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसी में मौजूद हीमोग्लोबिन में पहुंचता है। आयरन की कमी और दूसरी वजहों से रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की मात्रा जब शरीर में कम हो जाती है तो उस स्थिति को एनीमिया कहते हैं। आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी से सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। कार्बोहाइड्रेट और फैट को जलाकर एनर्जी पैदा करने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। ऑक्सीजन की कमी से हमारे शरीर और दिमाग के काम करने की क्षमता पर असर पड़ता है। अब बात करते हैं कि कितनी तरह का होता है एनीमिया। हमारे देश में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया सबसे ज्यादा पाया जाता है। करीब 90% लोगों में यही एनीमिया होता है, जो खासकर महिलाओं और बच्चों में होता है। एनीमिया 3 तरह का होता है। पहला, माइल्ड एनीमिया। अगर बॉडी में हीमोग्लोबिन 10 से 11 ग्राम पर डीएल के आसपास हो तो इसे माइल्ड एनीमिया कहते हैं। इसमें हेल्दी और बैलेंस डाइट खाने की सलाह के अलावा आयरन सप्लीमेंट दिए जाते हैं। दूसरे तरीके का एनीमिया होता है मॉडरेट एनीमिया। अगर हीमोग्लोबिन 8 से 9 ग्राम पर डीएल होगा तो इसे मॉडरेट एनीमिया कहेंगे। इसमें डाइट के साथ साथ इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं। अब तीसरी तरह की एनीमिया होती है सीवियर एनीमिया। हीमोग्लोबिन अगर 8 ग्राम पर डीएल से कम हो तो सीवियर एनीमिया कहलाता है, जो एक गंभीर स्थिति है। इसमें मरीज की हालत की गंभीरता को देखते हुए ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है। अब जानिए कि क्या है एनीमिया के कारण। आयरन, विटामिन सी, विटामिन बी12, प्रोटीन और फॉलिक एसिड की कमी एनीमिया का कारण हो सकता है। हेमरेज या लगातार खून बहने से खून की मात्रा कम हो जाना भी एनीमिया का कारण होता है। ब्लड सेल्स का बहुत ज्यादा मात्रा में नष्ट हो जाना या ब्लड सेल्स की बनने में कमी आना, पेट में कीड़े, चाहे वो राउंड वर्म हो या हुक वर्म हो, का होना, लंबी बीमारी जैसे कि पाइल्स जिसमें खून का लॉस ज्यादा होता है, यह भी एनीमिया का कारण होता है। पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया आदि की फैमिली हिस्ट्री है तो 50% तक चांस एनीमिया के बढ़ जाते हैं। ज्यादा जंक फूड खाने से, एक्सरसाइज न करने से और प्रेग्नेंट महिलाओं में हेल्दी डाइट न लेने की आदत भी एनीमिया का एक बहुत बड़ा कारण है। अब आपको जानना जरूरी है कि किन लोगों को एनीमिया का खतरा ज्यादा होता है और एनीमिया की पहचान कैसे करें। दिल के मरीजों को, शाकाहारी लोगों को, प्रेग्नेंट या स्मोकिंग करने वाली महिलाओं को इसमें यह बात ध्यान रखना है कि पीरियड्स के दौरान ज्यादा ब्लीडिंग हो तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इससे शरीर में आयरन बहुत तेजी से कम होता है। और एनीमिया के पहचान के लक्षण बहुत सामान्य होते हैं। मरीज अपनी समस्या की पहचान खुद तो नहीं कर पाता, डॉक्टर को कमजोरी आदि की शिकायत करता है तो टेस्ट कराए जाते हैं। इसके लिए कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन का स्तर नापा जाता है। साल में एक बार यह टेस्ट करा लेना एनीमिया की पहचान के लिए बहुत ही लाभकारी है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे पहचाने एनीमिया को। तो एनीमिया के आम लक्षण हैं कमजोरी, थकान और चिड़चिड़ापन, बच्चों का पढ़ाई में ध्यान न दे पाना या किसी काम में मन या ध्यान का न लगना, दिल की धड़कन नॉर्मल न होना,
सांस उखड़ना और चक्कर आना, छोटे छोटे कामों में भी थकान महसूस होना, आंखें, जीभ, स्किन और होंठ पीले पड़ना, ये एनीमिया के सामान्य लक्षण हैं। लेकिन यह स्थिति लगातार बनी रहे तो कई गंभीर लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। ऐसे ही लक्षण किसी दूसरी बीमारी के भी हो सकते हैं। अब आपको जानना चाहिए कि एनीमिया के गंभीर लक्षण क्या हैं। सिर, छाती या पैरों में बार बार दर्द का होना, जीभ में जलन होना और मुंह और गले का सूखना, मुंह के कोनों पर छालों का हो जाना, बालों का कमजोर होकर टूटना, किसी भी चीज को निगलने में तकलीफ होना, स्किन, नाखून और मसूड़ों का पीला पड़ जाना। एनीमिया अगर लगातार बना रहे तो डिप्रेशन का रूप ले लेता है। एक और बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि महिलाओं, पुरुषों और बच्चों में एनीमिया के लक्षण एक जैसे ही होते हैं। यदि आप इन लक्षणों के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको हीमोग्लोबिन और आरबीसी के टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। यदि आप महिला हैं और आपका हीमोग्लोबिन 11 से 16 ग्राम पर डीएल के बीच और आरबीसी 4.5 सीएनएम आया है तो ये नॉर्मल रीडिंग है। यदि आप पुरुष हैं और आपकी रीडिंग 11 से 18 ग्राम पर डीएल के बीच और आरबीसी काउंट 4.5 सीएनएम आता है तो आप एनीमिया के शिकार नहीं हैं।